दोस्तों 8 जुलाई को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले सभी गेस्ट टीचर्स अपनी डिमांड्स को लेकर के एक धरना करने वाले थे, जो कि अब कैंसिल हो चुका है। ये धरना क्यों कैंसिल हुआ उस पर भी हम बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आप में से कुछ दोस्तों को बुरी लगने वाली है, चुभने वाली है। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अगर आपको सच सुनने की आदत नहीं है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दें, क्योंकि वीडियो को अगर आप आगे देखा आपने तो आपको बुरा लग सकता है, चुभ सकता है। और एक सूक्ति भी आपने ज़रूर सुनी होगी, हितम मनोहारीचा दुर्लभम बचा, मतलब ऐसी बात जो फ़ायदे वाली भी हो और मीठी भी हो, मुश्किल है, नहीं हो सकती। क्योंकि जो बात फ़ायदे वाली है वो ज़रूरी नहीं है कि मीठी भी होगी, और जो बात आपको मीठी लग रही है ना वो ज़रूरी नहीं कि आपके फ़ायदे वाली भी होगी। इसलिए प्लीज़ अगर आप सच सुन सकते हैं तो ही आप वीडियो में आगे तक बने रहें। आज गेस्ट टीचर्स की स्थिति, दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की स्थिति सबसे ख़राब है और आप सभी इसके प्रमाण हैं। पहले गेस्ट टीचर्स एक टाइम था जब 28-27 हज़ार हुआ करते थे, छटनी बटनी हुई, हट गए, 25 हज़ार हो गए, फिर से कुछ हटे, 22-20 हज़ार हो गए, फिर से हटे, 17-18 हज़ार हो गए, और अभी पीएफसी और ट्रांसफ़र के कारण फिर कुछ और हट गए, अभी 15-16 हज़ार के करीब बचे हुए हैं। ये क्यों हो रहा है पता है? सबसे पुराने गेस्ट टीचर हैं दिल्ली के अंदर, सबसे पुराने गेस्ट टीचर हैं दिल्ली में। गेस्ट टीचर्स लग रहे हैं, गेस्ट टीचर से भी काम चलाया जा सकता है। दिल्ली की देखा देखी आसपास के राज्यों ने भी अपने स्टेट में गेस्ट टीचर लगाना शुरू कर दिया, लेकिन आज आप देख पा रहे होंगे कई स्टेट में गेस्ट टीचर्स की जो स्थिति वो अच्छी है, भले सैलरी कम हो लेकिन वो सिक्योर हैं, उनको अपना फ्यूचर, अपना परिवार, अपने बच्चे सुरक्षित फील होते हैं। लेकिन गेस्ट टीचर्स दिल्ली के आखिर अपने आप को ठगा सा क्यों महसूस कर रहे हैं? पता है क्यों? इसका सबसे बड़ा रीज़न, सबसे बड़ा कारण एसोसिएशन लीडर्स गेस्ट टीचर्स के। और सही बताऊं मैं, अगर गेस्ट टीचर्स दिल्ली के गेस्ट टीचर्स के पास एक अच्छी एसोसिएशन होती, एक अच्छा लीडर होता, लीड करने वाला, तो आज दिल्ली के गेस्ट टीचर्स भी परमानेंट होते और एक रिस्पेक्ट वाली लाइफ जी रहे होते, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है। एक सुझाव है सभी गेस्ट टीचर्स के लिए मेरी तरफ से है, मुझे ऐसा फील होता है कुछ जो जितने भी गेस्ट टीचर आज अभी बचे हुए हैं 15-17-18 हज़ार, वो सभी अपने आप को 4-5 कैटेगरी में डिवाइड कर लें। एक कैटेगरी एक लीडर्स एसोसिएशन के साथ हो जाएगी, कुछ दूसरे के साथ, बाकी कुछ दूसरे के साथ, सारे मतलब डिवाइड हो जाएं। कुछ ऐसे गेस्ट टीचर हों जो किसी के साथ ना हो, वो किसी एसोसिएशन, किसी लीडर को सपोर्ट करने वाले ना हों। सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए प्लीज़ कि आप किस एसोसिएशन के साथ होंगे, और अगर आप किसी के साथ नहीं हैं, आप सिर्फ गेस्ट टीचर्स के साथ हैं, अगर आप सिर्फ पॉलिसी के साथ हैं, अगर आप सिर्फ परमानेंट होना चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं सिर्फ गेस्ट टीचर हूं। क्योंकि होता तो ऐसी है ना, आज धीरे धीरे नॉन सीटेड साथी हटे, कोई बोलने वाला नहीं आया। यार शिक्षा विभाग को जब जरूरत थी तब तो नॉन सीटेड भी लगाए, आराम से लगाए। जब नॉन सीटेड साथी एलिजिबल ही नहीं थे तो फिर इनसे पढ़वाया क्यों? और ठीक है, आप 2-4-6 महीने पढ़वा सकते थे, लगभग 4-5-7 साल नॉन सीटेड साथियों ने भी अपनी सेवाएं दी हैं। अगर नॉन सीटेड साथी एलिजिबल नहीं थे तो आखिर इनसे क्यों पढ़वाया? 5-7 साल पढ़वाया, ना अपोजिट पार्टी ने आवाज़ उठाई, ना सत्ताधारी पार्टी ने कुछ कहा, ना ही शिक्षा विभाग को जो ऑब्जेक्शन था, तो फिर अचानक से इनको क्यों हटा दिया? काफ़ी सारे स्टेट में ऐसे भी देखा है कि वो बीएड ही नहीं थे, शिक्षा मित्र थे, उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो पढ़ाते गए, एक्सपीरियंस होता गया और फिर से डिपार्टमेंट ने उन्हें बीएड करवाया। तो यहाँ तो बीएड वाले थे, आराम से हो सकता था,
सीटेट उतनी बहुत ज़्यादा मेजर रिक्वायरमेंट नहीं थी, उनको सीटेट करवाया जा सकता था और एक्सपीरियंस बेस पर उन्हें रखा जा सकता था, लेकिन हट गए। किसी भी एसोसिएशन ने हंगामा नहीं किया, जबकि हो सकता था। सारे के सारे जो लीडर होता है ना, वो ऐसे किसी को छोड़ता नहीं। उसके बाद बहुत सारे साथी लगातार ट्रांसफ़र के कारण हट रहे हैं। हर साल लगभग पहले पीएफसी आती थी, पीएफसी में कुछ और गए, कुछ और गए, कुछ और गए, और अभी जो स्थिति हो रखी है ना, काफ़ी सारे गेस्ट टीचर्स अभी पीएफसी में हट गए हैं। जबकि दिल्ली शिक्षा विभाग यानी कि दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने भी कई बार कहा है, और अभी वर्तमान शिक्षा मंत्री आतिशी मैडम जी ने भी कई बार कहा है कि दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम हमने इतना अच्छा कर दिया है कि प्राइवेट स्कूलों से छोड़ कर के बच्चे सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। और कोरोना के बाद अब तक लगभग 3-4 लाख ऐसा कुछ एस्टिमेट आंकड़ा उन्होंने दिया कि सरकारी स्कूलों में उन्होंने एडमिशन ले लिया। तो मैं समझ ये नहीं पा रहा हूँ कि जब इतने सारी संख्या में बच्चे सरकारी स्कूलों में एडमिशन ले रहे, तो फिर पीएफसी में सीटें कम होने का क्या लॉजिक था? सीटें तो बढ़नी चाहिए थी। न ही सत्ताधारी अपोजिट पार्टी कुछ कर रही है, न ही सत्ताधारी पार्टी, न ही एजुकेशन डिपार्टमेंट कुछ कर रही है। लेकिन मेरा सवाल लीडर से है, एसोसिएशन से है कि आखिर पीएफसी में हटे टीचर्स के लिए आंदोलन क्यों नहीं हुआ? क्या सिर्फ आंदोलन हो या सर जो बातें होती हैं, चाहे टेबल टॉक हो वगैरह वगैरह जो भी कुछ हो, क्या वो सिर्फ अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ देखा जा रहा है? दूसरी बात, जो कुछ लीडर्स हैं ना, उनको फॉलोवर हैं वो बहुत कम है। मतलब वो इतने अंधभक्त बने हैं कि यार एसोसिएशन ने अगर आज कह दिया, मतलब सैटरडे को कह दे कि संडे है, तो कुछ अंधभक्त कहते हैं आज ही संडे है, संडे, सारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे संडे संडे। अरे भैया अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो, क्या हो रहा है? हालत ख़राब है गेस्ट टीचर्स की। धीरे धीरे सबकी छुट्टी होने वाली है, सबकी छुट्टी होने वाली है ऐसी हालत रही तो। लेकिन जबकि दिल्ली के गेस्ट टीचर स्ट्रॉन्ग कंडीशन में थे, एक मजबूत स्थिति में थे, 10-10, 12-12 साल, 13-13 साल हो गए, उसके बावजूद भी हट रहे हैं। सिर्फ लीडर्स के कारण, एसोसिएशन के कारण एक अच्छा लीडर नहीं मिल पाया, और ये लीडर आपस में एक दूसरे की टांग खींचे जा रहे हैं। इनके टांग खींचने से ही तो जो सरकार है ना, उसको मौका मिल जाता है, मौका मिल जाता है। वरना अशोक अग्रवाल जैसा एडवोकेट गेस्ट टीचर्स के सख्त खिलाफ था, वो एडवोकेट भी गेस्ट टीचर्स के सपोर्ट में है। कई बार ट्वीट कर दिया उन्होंने कि गेस्ट टीचर्स को परमानेंट करो, इनकी डिमांड को जायज़ है, इनके बारे में सोचो। क्यों कहा है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एट प्रेजेंट टाइम में दिल्ली में गेस्ट टीचर्स जो है वो एक कंडीशन कहते हैं ना। उमा देवी आपने केस सुना होगा, परमानेंट हुए उमा देवी केस वाले। अपने कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स सुना होगा, परमानेंट हुए हैं, वो बहुत कम थे, तब भी इनका काम हुआ है। क्यों नहीं हो सकता गेस्ट टीचर्स का? क्योंकि ये एसोसिएशन ना, ये लीडर्स सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, अपना पर्सनल स्वार्थ देख रहे हैं, एक दूसरे की टांग खींचा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भैया टेबल टॉक बेकार है, कोर्ट केस मत करो। दूसरा एसोसिएशन कहता है धरना मत करो। अरे भाई समझ ये नहीं आता कि एक आम गेस्ट टीचर कोर्ट केस के लिए भी तैयार है, एक आम गेस्ट टीचर धरना करने के लिए भी तैयार है, तो फिर आखिर तुम लोग क्यों उनके इतना फोड़ डाल रहे हो कि ये गलत है और वो गलत है? आप लीड करो यार, आप इस दिशा में जाओ, आपके साथ गेस्ट टीचर अपने आप होंगे, तुम इस दिशा में जाओ, आपके साथ होंगे। पहली बात तो ये कि जब दिशा एक है तो अलग अलग जाना क्या मतलब है? तुम लोगों के कारण ही आज गेस्ट टीचर्स की स्थिति खराब हुई है। धरना होना था 8 जुलाई को, कैंसिल हो गया, उस पर भी राजनीति कर रहे हैं भाई। उन्होंने कैंसिल कर दिया, उन्होंने कैंसिल कर दिया, उनके कारण। भैया एक बंदे के कारण धरना कैंसिल नहीं हो सकता। ऐसे कोई मतलब यार इतना आसान है क्या? धरना रखना भी आसान नहीं है, धरना कैंसिल करना भी आसान नहीं है। आराम से कह देते हो धरना है, आराम से कह देते हो धरना कैंसिल हो गया। दूसरे एसोसिएशन वाले कहते हैं कि धरना मत करो, धरना से कुछ नहीं होगा। अरे यार किससे होगा ये बात करो, किससे होगा ये बात करो, किससे नहीं होगा ये आपको बोलने का अधिकार नहीं है। मैं कहता हूँ मैं करवा दूंगा, तो गेस्ट टीचर साथ में हो लो,
दूसरे ने कहा दूसरा करवा लेगा, गेस्ट टीचर साथ में हो लो। भाई मैं ही करवा सकता हूँ, दूसरा नहीं करवा सकता है। इसका यही रीज़न है सबसे बड़ा कि यार गेस्ट टीचर्स की स्थिति खराब हो रखी है, धरना कैंसिल हो गया है, उधर एक दूसरे पर टांगा ये चल रही है, कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं भाई, रीज़न जो भी रहा हो हम जान रहे हैं, पर्सनल रीज़न हमें पता है क्या क्यों कैंसिल हुआ, कोई बात नहीं, हमें उसकी गहराई पे जाना ही नहीं है। कैंसिल हो गया ठीक है, अगली बार रख लो। पहली बात तो ये कि धरना कैंसिल इतना आसान नहीं है। धरना जब करना होता है ना तो उससे पहले परमिशन लेनी होती है, और परमिशन जब मिलती है ना तभी तो अनाउंसमेंट होता है कि भैया धरना फलाने दिन हमें परमिशन मिल गई है और अब धरना करो। कितने लोगों की परमिशन मिली है वो भी पहले होता है, उसके बाद कितनी बड़ी भीड़ चाहिए वो भी पहले सबको डिसाइड हो जाता है, उसी बात तो पब्लिक किया जाता है ना। ठीक है कोई बात नहीं, हम कमियों पर कभी भी नहीं गए, हम ये चाहते हैं कि अच्छाइयों हों वो लीड करें, आगे हो, कमियां कोई बात नहीं, धरना नहीं हो सका, कैंसिल हो गया हो, कोई मतलब नहीं है। आम गेस्ट टीचर्स को धरना था, कौन करवा रहा तब भी मतलब नहीं, उनको जाना है। आम गेस्ट टीचर्स के लिए धरना कैंसिल हो गया तब भी उनको कोई मतलब नहीं, ठीक है अगली बार होगा वहाँ भी जाएंगे। आम गेस्ट टीचर कोर्ट केस में पैसे भी देना चाहता है, धरना भी करना चाहता है, मिनिस्टर से बातें भी करना चाहता है, क्योंकि आम गेस्ट टीचर्स को पता है कि जो भी तरीका सही है भैया कर लो। अगर कोर्ट केस से काम बनता है तो कोर्ट में केस में भी तैयार हैं, अगर धरना करने से काम होता तो धरने में भी तैयार हैं, अगर सिंपली मिनिस्टर से मंत्रियों से बातें करके हो सकता है तो भी उसके लिए भी तैयार हैं। और भैया कुछ तो ऐसे हैं ना जो किसी लायक नहीं है, वो ना धरने में तैयार है, ना वो मिलने में तैयार है, ना वो केस में तैयार है, वो किसी लायक नहीं है, तो उनकी तो मैं बात ही नहीं करूँगा। बाकी आप अपना ओपिनियन ज़रूर रखें।